हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 7th पार्ट है। चैप्टर बहुत लेंदी था आपका, बट ये लास्ट पार्ट है। आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स जल्दी मिल जाएंगे। थोड़े लेंदी क्वेश्चन आंसर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको मिल जाएंगे। एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। तो अब चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमें सेकंड क्लास पढ़नी है। हमने कितनी क्लासेस देखी थी? हमारी जो लास्ट फाइलम थी कॉर्डेटा, उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो हमने फिशेस वाली जो थी हमारी क्लास, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, जिसमें सारी फिशेस आती हैं। फिर आज हमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया ये सब कंप्लीट करने और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आज सेकेंड नंबर वाली क्लास पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ क्लास एम्फीबिया। तो एम्फीबिया में क्या बोल रहा है? एम्फी मीन्स होता है बोथ, यानी कि दोनों, और बायोज मीन लाइफ, यानी कि लैंड पर भी रह सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपका वाटर में भी रह सकते हैं। दे में भी एक्वेटिक हो सकते हैं, ठीक है, वाटर में रहने वाले। सेमी एक्वेटिक यानी कि वाटर और लैंड दोनों पर रहने वाले, या फिर टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं जो लैंड पर रहते हैं। बट पास देयर अर्ली लाइफ इन वाटर, बट उनकी जो अर्ली लाइफ होती है, दैट मीन्स जब उनका बर्थ होता है तो स्टार्टिंग की लाइफ वो सिर्फ वाटर में ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, पास करते हैं। इसमें जैसे आपका फ्रॉग, ठीक है, ये टोड है और ये सैलेमेंडर है, तो ये इसी एम्फीबियंस की क्लास में आते हैं। तो फ्रॉग के आप ये देखिए पार्ट्स दिखा रखे हैं। ये हाइंड लिम्ब है, यानी कि पीछे वाले जो पैर होते हैं उसे हाइंड लिम्ब बोलते हैं। जो आगे वाले होते हैं इनके उन्हें फोर लिम्ब बोलते हैं। ये इसके टोज हैं, अंगूठे जिसे बोलते हैं। ये इसका ट्रंक, ठीक, और यहाँ पर ये आई, माउथ, नॉस्ट्रिल, ये डोर्सल लाइन है, और ये आपकी टिम्पैनम। फिर आपका टोड में देखें तो ये ट्रंक दिखा रखी है, जो पीठ होती है उसे ट्रंक बोल रहा है। ये पैरोलिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, आई, माउथ, और ये फोर लिम्स हो गए, पीछे वाले हाइंड लिम्स हो गए। ऐसी सैलेमेंडर में क्या दिखा रखा है? ये इसका हेड है, ये आई है, ट्रंक, ठीक है, जो पीठ होती है, टेल हो गई इसकी, और ये हाइंड लिम्स हो गए, और ये आपकी इसके फोर लिम्स हो गए। ये कुछ कॉमन एम्फीबियंस आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इसके आगे फीचर्स में क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल 5 डिजिट्स लिम्स, यानी कि मोस्ट ऑफ जो एम्फीबियंस इसमें होते हैं उनमें 2 पेयर्स पाए जाते हैं पेंटाडक्टाइल के। पेंटाडक्टाइल यानी कि उनमें 5 डिजिट्स होती हैं। जैसे हमारी 5 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 एंड थंब पे 5, तैसे ही इनमें भी 5 डिजिट्स के लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें टेट्रापॉड्स बोलते हैं। देयर स्किन इज स्केललेस, इनकी स्किन पर कोई स्केल्स नहीं होते, इनकी लाइनिंग्स नहीं होती। एंड इनकी स्किन में ग्लैंड्स बहुत सारे पाए जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी जो होती है ना, गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए मॉइस्ट रहती है। उन ग्लैंड्स की वजह से मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उनकी बॉडी में। माउथ इनका लार्ज होता है। टंग कैन ऑफन बी एक्सटेंडेड वेल आउट ऑफ द माउथ, और जो इनकी टंग होती है, मुंह तो बड़ा होता है लेकिन जो इनकी टंग होती है ना, वो इतनी भी बड़ी होती है कि मतलब वो नॉर्मल लेवल तक बाहर क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू दी स्किन और लंग्स और लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी। रेस्पिरेशन जो होता है एम्फीबियंस में, वो उनकी स्किन से, लंग से, या फिर जो इनकी बक्कल कैविटी होती है, इनकी माउथ हो, यानी कि जो ओरल कैविटी होती है, उसकी लाइनिंग के थ्रू क्या होता है, इनमें रेस्पिरेशन होता है। गिल्स जो होते हैं उनकी लार्वल स्टेजेस में, यानी कि जो इनकी जो साइकिल होती है ना पूरा रिप्रोडक्शन की, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े, फिर बड़े, फिर बड़े, तब जाके फ्रॉग बनता है। तो गिल्स उसमें आपके लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट रहते हैं, तब उनका रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स के थ्रू होता है। हार्ट जो होता है एम्फीबियंस में, वो 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि जैसे ये हार्ट है तो 3 चैम्बर्स इस तरीके से बने रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक। अपर एंड लोअर आईलिड्स इनकी इमूवेबल होती हैं। आईलिड्स पता है ना आपको, जो हमारी पलक होती है उसे हम आईलिड बोलते हैं, और तो ये इमूवेबल होते हैं, यानी कि इनकी मूव नहीं करती। थर्ड आईलिड होती है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट विच हेल्प्स इन क्लीनिंग द आई बॉल्स। इनकी थर्ड आईलिड होती है, ठीक है। जो अपर और लोअर आईलिड होती है वो इनकी मूव नहीं करती, इमूवेबल होती है। हमारी तो मूव करती है, इनकी अपर एंड लोअर आईलिड मूव नहीं करती। थर्ड आईलिड होती है जिसे हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो प्रेजेंट रहती है, जो क्या करती है, आई बॉल्स को क्लीन करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि वो मूव नहीं करेंगे अपर और लोअर आईलिड्स, तो क्या होगा, गंदगी रहेगी उनकी आंखों पे, तो वो उसे साफ करने का काम करती है ये थर्ड आईलिड, जिसका नाम है रेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर इनका एब्सेंट रहता है। टिम्पैनम, ये ईयर ड्रम होता है जो इंटरनल ईयर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लोका इज प्रेजेंट, क्लोका इसमें प्रेजेंट रहता है। और ये ओवीपेरस होते हैं, यानी कि एग्स ले करते हैं, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनमें, एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। राना फ्रॉग, बूफो टोड, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर, न्यूट, और आपका इस्थायोफिस एटसेट्रा।
तो ये राणा जो दिखा रखा है तो ये बायोलॉजिकल नेम और फ्रॉग आपका इंग्लिश नेम हो गया। एम्फ्यूमा एक एम्फीबियन है। क्या है ये? एम्फीबियन है। विच हैज़ द लार्जेस्ट साइड RBCs, इसमें सबसे बड़े साइज़ के RBCs पाए जाते हैं। और मस्क डियर एक ऐसा मैमल है जिसमें सबसे छोटे साइज़ के RBCs पाए जाते हैं। एन एक्टोथर्मिक एनिमल, अब ये एक्टोथर्मिक एनिमल कौन सा होता है? इट इज़ वन हु कैन नॉट रेगुलेट इट्स ओन बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो उनकी बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होती रहती है अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं। एंड ये जो एक्टोथर्मिक एनिमल्स या एक्टोथर्म्स होते हैं हम इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा था ना एम्फीबियंस आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि इनके आसपास का सराउंडिंग जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? फ्लक्चुएट करता रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टोथर्म्स आर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। अब आपकी थर्ड क्लास आती है, दैट इज रेप्टिलिया। रेपर या रेप्टम से आया, जिसका मीनिंग होता है क्रीप या क्रॉल। जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके क्रीप करते हैं यानी कि रेंगते हैं वो सभी आपके इसमें आएंगे। अब रेंगने से तो आपको याद आ गया होगा स्नेक्स हैं और लिजार्ड्स हैं मेनली, है ना, वो होते हैं। टॉर्टोइज भी रेंगता है, तो ये सब आपके इसी में आते हैं रेप्टिलिया क्लास में। उनकी बॉडी कवर्ड रहती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से। कॉर्निफाइड यानी कि कॉर्न्स जैसे कुछ कांटे कांटे जैसे होते हैं, वो जो कॉर्निफाइड स्किन होती है इनकी, ड्राई जो स्किन होती है उसमें केराटिन पाया जाता है और इनमें एपिडर्मल स्केल्स देखने को मिलते हैं। जैसे छिपकली वगैरह देखते हो स्नेक होता है तो उसमें कुछ ना कुछ स्केल्स टाइप बने रहते हैं ना, उन स्केल्स को स्क्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूट्स। और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन रेप्टाइल्स दिखाए हुए हैं। पहला है वॉल लिजार्ड जो दीवार पर चलती है छिपकली। आई, और ये इसकी फिंगर्स होती हैं। ट्रंक, और पीछे वाले पैर को क्या बोलते हैं? हाइंड लिम्स बोलते हैं। और ये होगी इसकी टेल। कैमेलियन यानी कि गिरगिट। आई, ट्रंक और टेल। ये है आपका स्नेक, ये इसकी हेड आई है, टेल और ये इसकी पूरी ट्रंक हो गई। ठीक, और ये टोर्टोइज में हाइंड लिम्स, आगे के 4 लिम्स, ये इसका हेड और आई हो गए। और ये जो इसकी शेल होता है इसे कारपेस बोला जाता है। ठीक है, कुछ कॉमन रेप्टाइल्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं। इसके और फीचर्स देखते हैं क्या है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी में हेड अलग होता है, नेक, ट्रंक और टेल सब चीज़ें अलग होती है, अभी हमने देखा। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इज एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग जो होती है एब्सेंट रहती है। टिम्पैनम जो होता है ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जैसा आपके इसमें था। इसमें भी आपका टिम्पैनम था जो ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे ही इसमें होता है। लिम्स इफ प्रेजेंट, अगर इनमें लिम्स होंगे तो 2 पेयर्स में होंगे, जिसे टेट्रापोड्स बोला जाता है। 2 पेयर यानी कि 2 तो आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, तो 4 हो गए ना, टेट्रापोड्स बोला गया इसलिए। हैव 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल। पेंटाडेक्टाइल क्या? 5 डिजिट्स होती हैं, यानी कि 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, ऐसे। विच आर एब्सेंट इन स्नेक्स, बट स्नेक्स में ये चीज़ नहीं होती है। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स। रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं रहते। यूजुअली हार्ट जो होता है इनका 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल्स और एक इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल इसमें पाया जाता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स में आते हैं, बट क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। बाकी सभी ऑर्गेनिजम्स का इसमें 3 चैम्बर्ड होता है, और इसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है जो कम्प्लीटली अनडिवाइडेड, मतलब कंप्लीट डिवाइडेड नहीं होता है। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड। जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स होती हैं ना, वो यूरिक एसिड को क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए ये यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यूरिया रिलीज करते हैं एज एक्सक्रीटा, तो उन्हें हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। बट ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड, तो इसलिए हम इन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं। दे आर पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक लास्ट लेक्चर में बताया था, उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके आसपास का जो सराउंडिंग्स में जो एनवायरनमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग इनके बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, एंड दे अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये रेप्टाइल्स जो हैं सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं जाकर, पूरी सर्दी गायब रहते हैं। तो देखते हो ना, आप गर्मी में तो लिजार्ड्स दिखते नहीं है, और सॉरी गर्मियों में दिखते हैं और सर्दी में दिखते ही नहीं है, तो यानी कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। सेक्सेस इनके अलग अलग होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस दैट मीन्स एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए इसके टर्टल, कैमेलियन, क्रोकोडाइल, हेमीडेक्टाइलस यानी कि वॉल लिजार्ड्स को बोलते हैं, स्नेक्स, टॉर्टोइज, ये सभी क्या हो गए? रेप्टाइल्स हो गए। आपकी 4th क्लास आती है एवीज की, यानी कि बर्ड्स होती हैं। इसमें क्या होती हैं? बर्ड्स होती हैं। अब बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स आर एर्बोरियल एनिमल्स। एर्बोरियल एनिमल्स मीन्स ट्रीज पर रहती हैं।
मोस्ट ऑफ बर्ड्स जो होती हैं आपकी ट्रीज़ पर रहते हैं, यानी कि एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। बॉडी इज़ बोट शेप, बॉडी इनकी बोट की शेप की होती है और स्ट्रीम लाइंड होती है, यानी कि लाइनिंग्स कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। एंड हेड, नेक, ट्रंक और एक छोटी सी टेल होती है बर्ड्स में। बॉडी ऑफ बर्ड्स इज़ कवर्ड विद कलर्ड फेदर्स, बर्ड्स की जो बॉडी होती है उनमें कलर्ड फेदर्स होते हैं, हर बर्ड के अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे ये आपको रूस्टर दिखाया हुआ है, ये इसके हाइंड लिम्स हो गए, विंग्स हैं, टेल, आई, ये बीक है और ये इसकी ट्रंक। फिर ये स्पैरो दिखाई हुई है, ये इसकी आई, बीक, ट्रंक, हाइंड लिम्स, टेल और ये इसके विंग्स। ऐसी पैरट में आईज, विंग्स, बीक, ट्रंक और हाइंड लिम्स। ठीक है, ये कुछ कॉमन बर्ड्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं। इसके आगे के फीचर्स देखते हैं। आउट ऑफ द 2 पेयर ऑफ लिम्स, अब क्या 2 पेयर होते हैं इनमें भी लिम्स के, लेकिन जो इनके 4 लिम्स होते हैं, अभी हमने देखा ना हाइंड लिम्स हैं, बट जो इनके 4 लिम्स होते हैं, यानी कि जो आगे वाले पंख होते, वो पैर होते हैं, वो पैर नहीं होते, वो विंग्स की फॉर्म में आते हैं ताकि वो उड़ सकें, तभी तो वो पेड़ पर बैठेंगे, उड़ सकेंगे, है ना। जैसा आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये तो इनके हाइंड लिम्स हो गए, तो ये विंग्स जो होते हैं ना, ये 4 लिम्स होते हैं इनके, जो डेवलप होकर क्या बन जाते हैं, विंग्स बन जाते हैं, ताकि ये फ्लाइट कर सकें, दैट मीन्स उड़ सकें। एंडोस्केलेटन इज कम्प्लीटली बोनी, जो इनका एंडोस्केलेटन होता है इनमें हड्डियों का होता है। बोन्स आर न्यूमेटिक, बोन्स जो होती हैं इनकी न्यूमेटिक होती हैं, मीन्स होलो होती हैं, खाली होती हैं और इनमें एयर फिल्ड रहती है, ताकि इनका वेट लाइट रहे और आसानी से ये उड़ सके। जितना इनका हल्का वेट होगा उतना ये आसानी से उड़ पाएंगी। माउथ और जॉज आर मॉडिफाइड इनटू अ बीक, जो इनका माउथ होता है, जबड़ा होता है, जॉज होते हैं, मतलब वो बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं, टीथ इनमें नहीं होते हैं। लंग्स स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज के जैसे होते हैं और इनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं। लंग्स हैं जैसे ये, तो इनमें मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं जिन्हें हम एयर सैक बोलते हैं, जिससे इनकी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत हल्की बनती है, हल्की रहती है, लाइट वेट में रहती है। हार्ट इनका 4 चैम्बर रहता है। वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी कि होमोथम्स आप बोल सकते हो, मीन्स बॉडी टेम्परेचर हमेशा इनका कांस्टेंट रहता है, ना इन्हें सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, आउट ऑफ इन्वायरमेंट टेम्परेचर कैसा भी हो। क्लोका इनमें प्रेजेंट रहता है। दे एक्सक्रीट सेमी सॉलिड यूरिन, ठीक है, सेमी सॉलिड यूरिन क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि यूरिन भी होता है और कुछ सॉलिड वेस्ट भी होता है, तो उससे यूरिक एसिड होता है उनमें, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूरिकोटेरिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये। यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं और एग्स में लार्ज क्वांटिटी में योग पाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखें तो कोलम्बा यानी कि पिजन, पैसर डोमेस्टिकस स्पैरो, क्रो, पैवोक्रिस्टेटस पिकॉक, सिटैक्युला पैरट, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं बर्ड्स के। बर्ड्स डू नॉट हैव अ लैरिंग्स, कोई वॉइस बॉक्स नहीं होता है बर्ड्स में, बट वो साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनमें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, उसे बोलते हैं सिरिंग्स। वॉइस बॉक्स ह्यूमंस में पाया जाता है और बर्ड्स में क्या होता है, सिरिंग्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिससे वो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं बर्ड्स। लास्ट 5th क्लास आती है आपकी मैमेलिया, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लास मैमेलिया इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मैमेलिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे यंग वंस को नरिश किया जाता है। जब बेबी होता है तो मम्मी अपना दूध पिलाती है ना, तो वो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, ताकि यंग वन जो है, जो बच्चा है, उसे नरिशमेंट मिल सके। 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स प्रेजेंट रहते हैं। पेंटाडेक्टाइल लिम्स बहुत बार पढ़ चुके हैं। 2 लिम्स होते हैं, ठीक है। लिम्स में कौन कौन से आ गए आपके, हैंड्स के प्लस लेग्स के, तो 2 लिम्स हो गए। अब 2-2 पेयर होते हैं तो टेट्रा बोलता है इसलिए, और 5 डिजिट्स होती हैं, यानी कि ठीक है 5 डिजिट्स आपको पता ही है, हैंड्स में, दोनों हैंड्स में 5 है और दोनों लेग्स में भी 5 होती हैं। स्किन इज कवर्ड विद हेयर्स, स्किन पर हेयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर को, वो प्रेजेंट रहता है, तो हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है उसे पिन्ना बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर डायफ्राम, डायफ्राम जो होता है मसल्स का बना हुआ होता है और वो क्या करता है, एब्डोमन को थॉरेक्स से सेपरेट करता है ये डायफ्राम। प्रेजेंस ऑफ 7 वर्टिब्रे इन द नेक रीजन, नेक रीजन में जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पर 7 वर्टिब्रेस प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। मैमेलियन मिडिल ईयर हैज़ 3 टाइनी बोन्स, मैमल्स का जो ईयर होता है, एक्सटर्नल ईयर पिना हो गया, इंटरनल ईयर अलग होता है, और जो मिडिल ईयर है वहाँ पर 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को आउटर से इनर ईयर तक ले जाने का काम करती हैं।
तभी तो हमें सुनाई देता है। ये जो बोन्स होती हैं ये मैमल्स को गुड हियरिंग देती हैं। इन अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, 3 बोन्स आर पार्ट ऑफ द जॉ एंड नॉट इन्वॉल्व इन हियरिंग। कुछ वर्टिब्रेट्स सब ऐसे होते हैं जिनमें जो 3 बोन्स होती हैं वो जॉ का पार्ट बन जाती हैं, हियरिंग में हेल्प नहीं करती हैं, वो जॉ का पार्ट बन जाती हैं। जो मुंह होता है ना, जबड़ा होता है, उसका पार्ट बन जाती हैं। अब ये आपको कुछ कॉमन मैमल्स दिखाए हुए हैं। सबसे पहला दिखाया हुआ है डक बिल्ड प्लेटिपस, डक की जैसा होता है, इसका हेड है, ट्रंक है और ये टेल हो गई, ठीक। फिर रैबिट दिखाया हुआ है, आई, ये एक्सटर्नल पिन्ना है और ये इसकी ट्रंक हो गई। फिर आपको कंगारू शो किया हुआ है, ये एक्सटर्नल पिन्ना है, आईज, 4 लिम्स जो आगे वाले हाथ होते हैं, ट्रंक, टेल है और हाइंड लिम्स हैं। फिर डॉग देख लीजिए, ये क्या है, आईज हैं, एक्सटर्नल पिन्ना, ये इसकी ट्रंक, टेल, हाइंड लिम्स एंड 4 लिम्स। ऐसी स्क्विरल यानी कि गिलहरी जो होती है, आई, ट्रंक एंड टेल। फिर आता है आपका स्पाइनी आंट ईटर, ठीक है, कांटेदार वाला जो होता है, इसका हेड है, एग पाउच होता है ये और ये इसका ट्रंक। फिर हॉर्स, ये टेल, हाइंड लिम्स, 4 लिम्स, आई, एक्सटर्नल पिना, ट्रंक। ऐसी एलिफेंट में क्या होता है, ये ट्रंक है, एक्सटर्नल पिना जो कान होते हैं इसके बड़े बड़े, आईज, टस्क, ये स्नाउट है इसका, ठीक है, प्रोबोस्किस बोलते हैं इसे, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स एंड टेल। ये कुछ कॉमन मैमल्स आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं और इनके पार्ट्स आपको बताए हुए हैं। ये एक्सटर्नल पिना, ट्रंक, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट फीचर है मैमल्स का, द स्किन ऑफ मैनी मैमल्स इज कवर्ड विथ स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स एंड सेंट ग्लैंड्स। बहुत सारे मैमल्स की जो स्किन होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड्स और सेंट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वीट प्रोड्यूस करते हैं जो सॉल्टी लिक्विड होता है और बॉडी को कूल करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैमल्स में हेट्रोडोंट डेंटिशन पाया जाता है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। टीथ ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स इन कंट्रास्ट आर ऑल अलाइक, बाकी के वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सेम से ही होते हैं। हार्ट इसमें 4 चैम्बर्ड रहता है और ये होमोथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। होमोथर्मी थर्मो रेगुलेशन होता है जो एक स्टेबल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करके चलता है, उसको हम बोलते हैं होमोथर्मिक एनिमल्स, ठीक। नेक्स्ट फीचर है यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। मोस्ट मैमल्स विविपैरस होते हैं, यानी कि यंग वंस को बर्थ देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे प्लेटिपसेस, स्पाइनी आंट ईटर्स हैं, ये एग ले करते हैं, ठीक है, यानी कि ओविपैरस होते हैं। एग्जाम्पल्स, होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बींग्स, कैनिस दैट मीन्स डॉग्स, अर्सस दैट मीन्स बियर, मैक्रोपस कंगारू, पैंथेरा लॉयन टाइगर लेपर्ड, फिनेम्बुलस स्क्विरल, बेलेना वेल, डेल्फिनस यानी कि डॉल्फिन, मकाका मोंकी एंड ऑर्निथोराइनोचस यानी कि प्लेटिपस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, आपका मैमल्स के। हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया साथ ही। अब यहाँ पर आपको 2 टेबल्स दी हुई हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, यानी कि 5 क्लासेस जो हमने पढ़ी थी उनका आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है। जो भी हमने ये 2 लेक्चर में पढ़ी क्लासेस, उन सभी का कंपैरेटिव स्टडी दिया हुआ है, यानी कि हैबिटेट कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। तो फिशेस एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एवीज आर्बोरियल यानी कि ट्रीज पर रहती हैं, और मैमेलिया टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या आर्बोरियल किसी भी तरह के हो सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है इनका, कोल्ड ब्लडेड होती हैं बर्ड्स, तो एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टाइल्स भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एवीज और मैमेलिया आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। एक्सोस्केलेटन स्लाइमी स्केल्स होते हैं फिशेस में, एम्फीबियंस में कुछ भी नहीं होता है, एब्सेंट रहता है, रेप्टिलिया में ड्राई और स्केली होता है, एवीज में फेदर्स और क्लॉज होते हैं, एंड मैमेलिया हेयर्स, नेल्स ये सब देखने को मिलते हैं। एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहर का स्ट्रक्चर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सांस कैसे लेते हैं, यानी कि फिशेस गिल्स के थ्रू, एम्फीबियंस में गिल्स, लंग्स, स्किन, रेप्टाइल्स में लंग्स, एवीज में और मैमेलियाज में भी क्या होता है, लंग्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात करें जिससे मूवमेंट करते हैं, तो फिशेस में फिन्स होती हैं, एम्फीबियंस में लिम्स, आपका रेप्टाइल्स में भी लिम्स होते हैं, एवीज में विंग्स एंड लेग्स होते हैं और मैमेलिया में लिम्स होते हैं। हार्ट की बात करें तो बर्ड्स आपका फिशेस में 2 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, एवीज में 4 चैम्बर्ड एंड मैमल्स में भी आपका 4 चैम्बर्ड रहता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, फिशेस ओविपैरस होती है, एग्स ले करती हैं, एम्फीबियंस भी, रेप्टाइल्स भी, एवीज भी।
सिर्फ मैमल्स ही ऐसे हैं जो विविपैरस होते हैं, यानी कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिशेज में एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, यानी कि बर्ड्स एक्सटर्नली डेवलप करती हैं जब जन्म हो जाता है। एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल होता है, रेप्टाइल्स में भी और एवीज में भी। बाकी आपका मैमेलियंस ही होते हैं जो इंट्रायूटिन यानी कि इंटरनल होता है। फिशेज मैंने सॉरी यहाँ पर आपको बर्ड्स बोल दिया है, ये फिशेज होती हैं फिशेज में, ठीक है। ये तो थे आपकी सारी क्लासेस के। अभी आपको डिफरेंट फाइलाज, जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े थे ना, उनके बता रखे हैं। 10 फाइलम्स पढ़ी थी टोटल, उनका अलग अलग क्या बता रखे हैं, फीचर्स बता रखे हैं। फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, यानी कि सेल्स तक ही रहता है, सेल्स के बने होते हैं। सिमेट्री कैसी होती है, मैनी यानी कि मल्टी लेवल की होती है। सीलोम एब्सेंट रहता है, सेगमेंटेशन नहीं होता है इनमें, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता। और अलग फीचर क्या है इसका, बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं और वॉल्स में कैनाल्स होती हैं, ठीक है। बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स, इस तरीके से बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। और जो इनकी वॉल्स होती हैं ना, उनमें अंदर कैनाल्स पाए जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। फिर नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी बोलते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टिश्यू होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, सेल होता है पहले, फिर टिश्यू बनता है, देन आपके ऑर्गन्स बनते हैं, देन पूरा सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ये लेवल पूछ रहा है आपसे, बता रहा है आपको। तो सीलेंट्रेटा में क्या होता है, टिश्यू वाला सिस्टम तक यहाँ तक, यानी कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री रेडियल होती है, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, सर्कुलेटरी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। टेनोफोरा की बात करें, इसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। अलग फीचर क्या है, कॉम्ब प्लेट्स होते हैं लोकोमोशन के लिए। टेनोफोरा को अगर मूवमेंट करना है तो इनमें कौन सी प्लेट्स पाई जाती हैं, कॉम्ब प्लेट्स। फिर आती है प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन रहता है, यानी कि कुछ में ऑर्गन तक रहता है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम तक। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, सीलोम एब्सेंट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट। एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स में देखें तो इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है और सकर्स होते हैं, यानी कि सक करते हैं। फिर आपकी आती है एस्केलमिन्थीज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक होता है, सिमेट्री बाइलेटरल, सीलोम स्यूडोसीलोमेट, सेगमेंटेशन एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, ओपन वर्म शेप्ड इलोंगेटेड, वर्म शेप्ड के होते हैं और इलोंगेटेड रहते हैं। एनेलिडा में ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बाइलेटरल, सीलोमेट होते हैं, यानी कि सीलम पाया जाता है इसमें। सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो गया। और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, बॉडी में सेगमेंट्स बने होते हैं, जैसे ये बॉडी है उसमें रिंग्स जैसे इस तरीके से सेगमेंट्स बने रहते हैं। आर्थ्रोपोडा की बात करें, ये भी ऑर्गन सिस्टम है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें सिमेट्री बायलैटरल होती है, सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट। फीचर क्या हो गया इनका, एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का होता है और इनमें अपेंडेजेस जॉइंट होते हैं इनके। मोलस्का में ऑर्गन सिस्टम लेवल बायलेटरल सिमेट्री, सीलोमेट्स होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फुल्ली कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है। और इसका अलग फीचर क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन शेल प्रेजेंट रहती है इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, इनका शेल पाया जाता है। काइनोडर्मेटा में भी ऑर्गन सिस्टम है, रेडियल सिमेट्री है, सीलोमेट है, सेगमेंटेशन नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी। वाटर वास्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री है ना। कॉर्डेटा लास्ट वाली कैटेगरी है, ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल, सीलोमेट होते हैं और सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है और इनमें गिल्स होते हैं जिनमें लिम्स या फिन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये आपका पूरे अलग जितने भी हमने फाइलम्स पढ़े थे उन सबका आपको ऑर्गेनाइजेशन शो किया हुआ है। अब आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिया है, आपने बहुत सारे टर्म्स देखे होंगे, रेडियल, बाइलेटरल, ये सब क्या चीज़ है, ये सिमेट्री क्या चीज़ होती है, मैथ्स में आई होप आपने पढ़ी होगी, तो वही चीज़ है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जनरल शेप्स आपको दी हुई हैं। एसिमेट्री यानी कि कहीं से भी सेम नहीं बैठ रहा, कहीं से भी सेम नहीं बैठ रहा है। रेडियल सिमेट्री यानी कि ये बाइलेटरल में आपने दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देख रहे हो ना, इधर भी तो नहीं है, इधर भी इतना ही पार्ट बैठ रहा है।
ये बॉडी की सिमेट्री हो गई। बॉडी की डायरेक्शंस की बात करें, जो ग्राउंड से अवे होती है उसे डोर्सल बोलते हैं, जो ग्राउंड की तरफ होती है उसे वेंट्रल बोलते हैं, जो फ्रंट पार्ट होता है उसे एंटीरियर बोलते हैं, और जो बैक पार्ट होता है उसे पोस्टीरियर बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड्स एट बोथ एंड्स प्रेजेंट द मैनर इन विच वी मे ट्राई टू कट एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। जो स्ट्रेट लाइन होती है और जिसके दोनों तरफ एरोज प्रेजेंट रहते हैं, तो वो ये बताते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को कट करके दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, जैसे इस तरीके से कट किया तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं। ठीक है, ये सिमेट्री कैसी है, रेडियल हो गई। यहाँ पर देख लीजिए ये कैसे आ रहे हैं, है ना, ये चीज़ आपको यहाँ पर शो करी हुई है। आई होप आपको गाइस पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी मिल जाएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। और आपको इस चैप्टर की PDF क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे। साथ ही 8th क्लास के हमारे ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स नहीं, हिंदी, ये सभी हम आप कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।